साल 2018। हमारे एक सब्सक्राइबर समीर, जो कि अपने 3 दोस्त रोहन, कबीर और विक्की के साथ एक रोड ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। इस रोड ट्रिप के लिए इन सब ने जो लोकेशन चूज़ की थी वो थी कौसानी। कौसानी जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड के रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन इन सब ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि इस बार किसी ऑफ बीट लोकेशन पे ही विज़िट करना है। अब ऑफ बीट लोकेशंस की एक खासियत होती है, लोग कम होते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, ये सारी चीज़ें ऑफ बीट लोकेशंस पे कम ही पाई जाती हैं। इसी वजह से जब भी हम कभी ऐसी किसी लोकेशन पे घूमने जाते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन इन 4 दोस्तों ने उस जगह को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। उन्हें लगा कि लोग कम होंगे तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा। लेकिन शायद उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था जो उनके साथ उस एक रात में होने वाला था। इस केस को पढ़ते हुए मुझे भी ऐसा बहुत बार लगा कि ऐसा हो भी कैसे सकता है, और ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर मुझे मेरे साथ हुई वो नैनीताल की घटना याद आई, जो कि इस चैनल की पहली वीडियो थी, और उसके बाद मुझे लगा कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अक्टूबर में आने वाली हल्की ठंड अब पड़ना शुरू हो गई थी। समीर, जो कि नोएडा में ही रह रहा था और MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अपने 3 दोस्तों के साथ प्लान बनाता है एक रोड ट्रिप का। जब ये प्लान वो अपने तीनों दोस्तों से शेयर करता है तो 10 मिनट की डिस्कशन में ही ये लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं और डेट भी फाइनल कर लेते हैं। दिन गुजरते हैं और फाइनली वो सुबह आ चुकी थी जब उन्हें रोड ट्रिप के लिए निकलना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब बहुत खुश थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इन सब ने जो सबसे पहली गलती की वो ये थी कि इस ट्रिप को उन्होंने शाम ढलने के बाद शुरू किया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। और ऐसे ही ये सारे लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब ये कौसानी से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर थे, उस वक्त रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे। हालांकि इस वक्त तक उन्हें कौसानी में ही होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आपको पता है, जब 4 दोस्त एक कार पे वो भी घूमने निकलते हैं तो मस्ती मजाक करते हुए वक्त का कोई अंदाज़ा किसी को भी नहीं मिलता। अब तक भी सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन तभी विकी कहता है कि अब तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं और अभी वहां जाके होटल भी ढूंढना है, तो क्यों ना यहीं कहीं आसपास किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में रुका जाए। विकी की इस बात से सब एग्री करते हैं और मैप्स पे किसी रेस्टोरेंट को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और इस वक्त किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े का उन पहाड़ों में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और उन्हें उस मैप पे ऐसी कोई भी लोकेशन दिखा भी नहीं रही थी। आधे घंटे और ड्राइव करने के बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई देती है, जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है, जो कि एक पीले बल्ब की हल्की सी रोशनी में अपने सर को झुका के बैठा हुआ था। समीर, जो कि ड्राइव कर रहा था, उसकी नज़र उस टपरी पे पड़ती है। कार स्पीड में थी, इस वजह से वो टपरी उनसे थोड़ी पीछे छूट जाती है। लेकिन कबीर कहता है कि भाई, मुझे लगता है कौसानी पहुंचने से पहले हमें इसके सिवा कुछ और मिलेगा ही नहीं। गाड़ी पीछे ले लेते हैं, कम से कम चाय पी लेंगे तो आगे का रास्ता आराम से कटेगा। अब इतनी रात में जहाँ कई किलोमीटर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था, और ऐसी किसी जगह पे किसी दुकान का दिखना अजीब तो था। इसीलिए विक्की अपने दोस्तों से कहता है कि जाने देते हैं भाई, पहुंच के ही कुछ खा पी लेंगे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी रोहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तूने चाय से डरना कब से शुरू कर दिया, और वैसे भी हमें कौन सा यहाँ रात भर बितानी है, बस चाय पियेंगे, कुछ मिलेगा तो खा लेंगे और निकलेंगे। रोहन की ये बात शायद उसके खुद के ऊपर भारी पड़ने वाली थी और उसे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। अब समीर गाड़ी बैक करता है और सीधा उस टपरी पे रोकता है। सब कार से उतरते हैं और जब उस टपरी के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो
कोई है ही नहीं। सिर्फ वो बल्ब जल रहा था, चाय की केतली से धुआं उड़ रहा था और चूल्हा भी जल रहा था। जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई तो था, लेकिन अब वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। इन सब ने आवाज़ें लगाना शुरू की, कोई है, अरे चाय मिलेगी क्या? और समीर साथ साथ उस टपरी के आगे पीछे भी देखने लगा, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वहाँ उसने अभी एक बूढ़े को देखा ज़रूर था, लेकिन कुछ मिनट्स के अंदर वो जा भी कहाँ सकता था। समीर के चेहरे पे अब साफ साफ थोड़ी टेंशन दिखाई देने लगी थी। 5 से 10 मिनट वहाँ खड़े रहने के बाद सब इस बात पे एग्री करते हैं कि यहाँ टाइम ख़राब करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम सीधा कौसानी में ही रुकेंगे। और ये बात कहते ही सब वहाँ से गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ते ही हैं कि उन्हें एक आवाज़ आती है, कुछ चाहिए क्या बेटा? एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, वाइट कुर्ता और धोती में उन सब के सामने आता है। रोहन कहता है कि क्या चाचा, कब से आवाज़ लगा रहे हैं, हमारे जाते ही आप आसमान से टपक पड़े क्या? और ये कह के वो ज़ोर से हंसने लगता है। समीर उस आदमी से कहता है कि अंकल आपके पास कुछ खाने को मिलेगा क्या? जिसके जवाब में वो आदमी उनसे कहता है कि खाने को तो नहीं, हाँ अगर चाय चल जाए तो बताओ। समीर कहता है ठीक है, आप चाय ही कर दो। तभी रोहन उस आदमी से कहता है कि अंकल यहाँ कहीं वॉशरूम वगैरह है क्या? और वो आदमी रोहन से कहता है कि हाँ, इस टपरी के पीछे एक छोटा सा रास्ता थोड़ा ऊपर जाता है, वहाँ जा सकते हो। रोहन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं आता हूँ 5 मिनट में, और ये कहकर वो टपरी के पीछे वाले रास्ते से थोड़ा ऊपर चला जाता है। और चाय बनने में और पीने में सबको 10 मिनट तो लग चुके थे, लेकिन रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। विक्की इस बात को नोटिस करता है और कहता है कि रोहन क्यों नहीं आया अभी तक। तभी कबीर कहता है कि आ रहा होगा, इस जंगल में इतनी रात में वो जा भी कहाँ सकता है। अब रोहन का इंतज़ार करते करते ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका था और रोहन का नामो निशान कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब बाकी बचे दोस्तों की हालत ख़राब होने लगी थी। अब ना तो वो रोहन के बिना आगे बढ़ सकते थे और ना आधी रात उस जंगल में ऐसे इंतज़ार कर सकते थे। और वो बूढ़ा आदमी जो इस वक्त अपनी टपरी पर बैठा था, इन लोगों ने नोटिस किया कि रोहन के जाने के बाद ये तब से बिल्कुल शांत ही बैठा है, ना कुछ बोल रहा है ना रिएक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि हिल भी नहीं रहा। कबीर उस आदमी को हिलाता है और तभी जाके वो आदमी होश में आता है, जैसे अभी अभी नींद से उठा हो। कबीर उन्हें बताता है कि रोहन को आधा घंटा हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आया है, क्या आप हमारे साथ उसे ढूंढने चल सकते हैं? तब वो आदमी कबीर से कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए मैं तो ऊपर नहीं जा सकता, हाँ तुम लोग उसे ऊपर जाकर देख सकते हो। अब इतनी रात में जहाँ गुप अंधेरा था, जंगल के बीच में जहाँ एक तरफ जंगल और एक तरफ खाई है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, लेकिन अब इन सब के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। 5 मिनट आपस में बहस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें रोहन को ढूंढने जाना ही होगा, और वो ऐसा ही करते हैं। वो उस टपरी के पीछे से होते हुए जब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस पे विक्की कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कोई जानवर हो। लेकिन इन सब की हालत उस वक्त तक बहुत ख़राब हो चुकी थी और रोहन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो नोटिस करते हैं कि जहाँ एक छोटा सा वॉशरूम है, उसके जस्ट बगल से एक छोटा कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है। वो सब फैसला करते हैं कि मानो या ना मानो रोहन आगे ही कहीं होगा, और फिर सब उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। जब वो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उन्हें अचानक पीछे से रोहन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे रोहन कहीं फंसा हो और दर्द में चीख रहा हो। वो जैसे ही उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और वही आवाज़ उन्हें अब दूसरे डायरेक्शन से सुनाई देने लगी थी, और जब वो उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन तीनों के अलावा कोई और भी है जो जस्ट उनके
पीछे ही चल रहा है। सूखे पत्तों पे किसी के चलने की आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब डर की वजह से ये तीनों वहाँ से नीचे रोड की तरफ भागना शुरू करते हैं और तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई चीज़ उनके साथ साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कैसे ये वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बार बार उन्हें अपने साइड में एक परछाई दिखाई दे रही थी जो उनके साथ ही आगे बढ़ रही थी। और सिर्फ कबीर या समीर को ही नहीं, वो परछाई सबको दिखाई दे रही थी। किसी तरह से जब वो अपनी कार तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रोहन कार की फ्रंट सीट पे बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। रोहन की आंखें फटी हुई थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और बाकी सबके बहुत कोशिश करने के बाद भी रोहन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी समीर कहता है कि वो टपरी कहाँ है और वो अंकल कहाँ हैं। अब उस खाली जगह पे ना तो कोई टपरी थी ना ही कोई इंसान। डर की वजह से सारे गाड़ी में बैठते हैं और बिना रुके गाड़ी भगाना शुरू करते हैं। रोते बिलखते कांपते हुए वो किसी तरह कौसानी पहुंचते हैं। कौसानी पहुंचने के बाद जब रोहन थोड़ा होश में आता है तो वो बताता है कि जब मैं वॉशरूम से होके निकला तो मुझे वहाँ कहीं पानी नहीं मिला और तभी मुझे उसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। जब मैंने उस कच्चे रास्ते पे देखा तो वहाँ वही बूढ़ा आदमी बैठा था और रोहन बताता है कि उसने मुझसे कहा, आगे इसी कच्चे रास्ते पे एक पानी का गड्ढा है, तुम वहाँ से पानी ले सकते हो। और जब रोहन उस रास्ते पे बढ़ता है तो उसे वहाँ वो गड्ढा दिखाई देता है। रोहन उसमें से पानी निकालने के लिए जैसे ही झुकता है तो कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और रोहन बताता है कि उसे उस हाथ के साथ एक आवाज़ भी सुनाई देती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि समीर की थी। लेकिन जब रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ समीर नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। लेकिन इस बार उस बूढ़े का चेहरा इतना भयानक होता है कि रोहन उसे झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। उसके बाद रोहन बताता है कि उसे याद ही नहीं कि वो कार तक कैसे पहुंचा। इन चारों दोस्तों के मन में आज भी ये सवाल खटक रहा है कि वो चाय की टपरी थी भी या नहीं, वहाँ बैठा हुआ वो शख्स इंसान था भी या नहीं। आज 8 साल बीत गए इस हादसे को और अब समीर और उसके दोस्त कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपना एक एक कदम भी फूंक कर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो अभी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।